जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जीत आज हम लोगों ने हासिल करी है, ये जीत यकीन मानिए किसी भी सूरत हाल में गाबा की जीत से कम नहीं है। पहले टेस्ट मैच में किसी भी टूर पे जाती है जब इंडिया, तब उनको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक जीत की ज़रूरत होती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टूर के ऊपर जब आप जाते हैं, तब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पहला मैच जीत लेते हैं, तब ना सिर्फ कॉन्फिडेंस आपके पास में होता है, बल्कि एक अपर हैंड भी आपके पास होता है कि आप पहला मैच जीत चुके हो। अगला टेस्ट मैच 6 तारीख से एडिलेड में होना है, जो कि एक डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है। पिंक बॉल से खेला जाएगा वहां पर, एंड रोहित शर्मा और शुभमन गिल की भी वहां पे वापसी होगी। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर काफी हद तक चीजें बदल जाएंगी। लेकिन इस मैच में जिस तरह की चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिली हैं, वो किसी भी हैरतअंगेज कारनामे से कम नहीं थी। और यकीन मानिए, बुमराह की कप्तानी की जो तारीफें इस समय हर जगह चल रही हैं, वो भी कहीं से कहीं तक भी बेमानी नहीं है। क्योंकि बुमराह ने जिस तरीके से खेल दिखाया है, बुमराह ने जिस तरीके से गेम को लेकर अवेयरनेस दिखाई, और सबसे बड़ी बात, खुद अपनी परफॉर्मेंस को पीछे रखते हुए जिस तरीके से यंग बॉलर्स को उसने पुश किया, वो वाकई में काबिल तारीफ था। मतलब जब ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स बचे हुए थे, तब बुमराह चाहते तो वो बॉलिंग करने आकर एक आध विकेट के लिए और पुश कर सकते थे। लेकिन बंदे ने उस जगह पर हर्षित राणा को पुश किया, क्योंकि राणा को विकेट नहीं मिला था। तो ऐसे में हर्षित राणा को विकेट मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड माना जा रहा है कि अगले मैच तक मोहम्मद शामी भी वापस आ जाएंगे। मोहम्मद शामी अगर वापस आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हर्षित राणा के ऊपर शायद तलवार लटक सकती है। तो ऐसे में राणा को विकेट मिलना ज़रूरी था, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को हेल्प करेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बुमराह ने एक सही मायनों में लीडर की परिभाषा को दिखाया कि भाई किस तरीके से एक लीडर काम करता है और किस तरीके से आप टीम को आगे लेकर चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना, वो भी इस तरीके से, कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन टीम इंडिया ने वही एक अचीवमेंट हासिल करके दिखाया है, जो कि बाकी टीमों के लिए इम्पॉसिबल रहता है। जहां एक तरफ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे खेलने गई पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से हार गई है, तो वहीं पर हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से आखिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, दैट टू इन अ टेस्ट मैच। पर्थ के पिच के ऊपर अच्छे अच्छे बैट्समैन रन नहीं स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज तर्राट पिचों में से एक मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस पिच के ऊपर आपको वो बाउंस भी देखने को मिलता है, जो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में टीम इंडिया ने हर लिहाज से जो एक ग्राउंड कवर किया है, उस ग्राउंड को कवर करना आसान नहीं है। अगर हम बात करें महान बल्लेबाजों की, तो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब पर्थ में सेंचुरी मार चुके हैं। और अब जायसवाल ने भी जाकर पर्थ में सेंचुरी मारी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत बड़े आने वाले भविष्य का चेहरा है। वहीं बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने सेंचुरी मारकर एक बड़ा मैसेज दिया है, और कोहली के खुद के लिए भी सेंचुरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुमराह ने मोडेस्टी में ज़रूर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कह दिया कि नहीं, ये सेंचुरी कुछ ऐसा नहीं है, विराट तो फॉर्म में ही था, सब चीज़ें। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि विराट कोहली के लिए सेंचुरी क्या मायने रखती है। जब एक इंसान अपने स्टेटस को इतना ऊंचा कर चुका है कि आप उससे हर मैच में सेंचुरी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो फिर और क्या बोल सकते हैं। बुमराह खुद प्लेयर ऑफ द मैच बने 8 विकेट निकाल के। तो यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टीम की कंप्लीट परफॉर्मेंस निकल कर आई। नीतीश कुमार रेड्डी के बेल्ट में रन भी आए और विकेट्स भी आए। तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस यहां पर इंडिया की तरफ से देखने के लिए मिली है। अब जरा मैच के बारे में बात करते हैं कि भाई मैच में आखिर क्या कुछ हुआ है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया था। इस मुकाबले में भारत ने 295 रनों से धमाकेदार जीत हासिल करी है। मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रनों का टारगेट दिया गया था, जिसका पीछा करना ऑब्वियस सी बात है इम्पॉसिबल था। और हर कोई कह रहा था कि बस ये देखना है कि हार की मार्जिन कितनी रहने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की दूसरी पारी मैच के चौथे दिन 238 रनों पर ही सिमट गई। तीसरे दिन ही इनके 3 विकेट गिर चुके थे, और इस जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज में 1-0 की लीड बना ली है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 6 तारीख से एडिलेड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी रही। मैच में 8 विकेट लेने वाले बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर 4 मैच खेले थे, जिसने उसे जीत ही मिली थी। 19 जनवरी 2021 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के मैदान पर ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी। तब ऑस्ट्रेलिया 31 साल बाद उस मैदान पर टेस्ट मैच हारा था। अब भारतीय टीम ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भी कंगारुओं का घमंड चकनाचूर किया है, और आई थिंक 37 या 38 ईयर्स के बाद में यहाँ पर जीत दर्ज करी है हमारे लड़कों ने। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत बड़ा फीट है जो कि हम लोगों ने हासिल किया है। 534 रनों के टारगेट का पीछे करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही थी। डेविडेंट नाथन मैक्सवेनी अपना खाता भी नहीं खोल सके, और पारी के पहले ही ओवर में बुमराह का शिकार बन गए थे।
इसके बाद नाइट वॉचमैन या यूं कहें एक प्रॉपर बैट्समैन है, बल्कि बैट कमिंस तो 2 रन पर मोहम्मद सिराज के हाथों आउट हो गए। और मानस लबुशेन जो कि ज़्यादा ही ऊंचा चक्कर खेलते हैं, वो भी 3 रन पर बुमराह के हाथों आउट हुए और फिर चलते बने। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया अपने टॉप ऑर्डर को लेकर क्या दूसरे बड़े बदलाव करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। चौथे दिन जब खेल ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन पर 3 विकेट से शुरू किया, इसके बाद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को चलता किया, जो कि 4 ओवर में आउट हुए और वो दिन के दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 17 रन के ऊपर चौथा झटका लग गया था। इसके बाद स्मिथ और ट्रेविस हेड ने एक 67 रनों की चौथे विकेट के लिए पार्टनरशिप करी, लेकिन ये 5 विकेट के लिए करी, और ये जोड़ी थोड़ी बहुत खतरनाक होती दिख रही थी, लेकिन तभी स्मिथ आउट हो गए। और स्मिथ इतने बुरे आउट हुए कि क्या ही बताएं, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हो यार, बहुत बेकार आउट हुआ था स्मिथ वहां पर। आखिरकार ट्रेविस हेड ने 89 रन्स बनाए और उसके बाद वो भी आउट हो गए। ट्रेविस हेड ने तो ऐसा लगता है इंडिया के खिलाफ रन बनाने का लोग ठीकरे ही खुल लिया है। बुमराह ने उनको ऋषभ पंत के हाथों लपकवाया। हेड का विकेट गिरा था करीब 161 रन के आसपास, 161 पर। इसके बाद मार्च ने 47 बनाए और 7वें विकेट के रूप में वो आउट हुए। मार्च को नीतीश कुमार रेड्डी ने आउट किया, टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला विकेट भी मिला उनको। 227 के स्कोर पर मिचेल स्टार्क 12 रन बनाकर आउट हुए, सुंदर की फिरकी के सामने वो लज गए। ये ऑस्ट्रेलिया का 8वां झटका था। और उसके बाद नादन लियोन और एलेक्स कैरी के रूप में विकेट गिरा, और ऑब्वियस सी बात है ये विकेट हर्षित राणा को मिला था। अब देखिए, पर टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की ओर से जायसवाल ने 161 बनाए थे, कोहली ने 100 बनाए थे। कोहली के टेस्ट करियर का ये 30वां शतक था और इस साल इंटरनेशनल मैचों में ये पहला ही शतक रहा। वहीं जायसवाल ने अपने शतक से कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इससे पहले केएल राहुल ने भी एक बहुत शानदार इनिंग खेली थी, 77 रन केएल राहुल ने बनाए। लेकिन जो कहते हैं ना, एक प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी थी, वो राहुल की काफ़ी शानदार दिखाई दी। और उसी की पारी के चक्कर में अब ये एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि यार रोहित ओपन करेगा या केएल राहुल ओपन करेगा। ये एक बहुत बड़ी इस समय बहस शुरू हो चुकी है। इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले को देखने के बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये मैच को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये जो मैच है ना, ये 2 तरीकों से हुआ है, 2 जगहों पर 2 अलग अलग मैचेस हुए हैं। अगर आप पहली पारी की बात करें तो जहां पर इंडिया 150 पर सिमटी थी, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 104 रनों के ऊपर ऑल आउट हो गई थी। और अगर हम बात करें एक तरीके से कि सेकेंड इनिंग की, तो वहां पर आप देखिए कि बैटिंग कितनी ज़्यादा ईजी हो चुकी थी। और चौथी इनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे ना टीम इंडिया को वो सपोर्ट पिच से मिला जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्रैक्स ओपन होने लगे और उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक टीम इंडिया के लिए आसान हो गई। ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे बड़ी जीत भी है। इससे पहले 1977 में भारत 222 रनों से जीता था मेलबर्न में, और अब 295 रनों से जीत दर्ज करी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जीत है अगर हम इसी लिहाज से बात करें तो। इस महासीरीज में अभी तक कुल 5 मैच खेले जाने हैं। सीरीज का अगला टेस्ट मैच 6 दिसंबर से खेला जाएगा। लेकिन ये मैच काफ़ी हद तक टीम इंडिया के लिए एक ना एपिटोम बन चुका है, क्योंकि टीम इंडिया ने यहाँ पर जीत से शुरुआत करी। और सबसे बड़ी बात यही है कि जीत से शुरुआत करने के चक्कर में टीम इंडिया का पड़ला जो है आने वाली सीरीज के मैच में काफ़ी हद तक भारी रहेगा। हालांकि ये 5 मैचों की सीरीज है, ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया इतनी कमजोर टीम है नहीं कि वो ज़्यादा समय तक चुप रहेगी, पलटवार जरूर करेगी, लेकिन इंडिया भी तैयार है ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।